तो बच्चों चलो अब हमारी 3.1 हो गई थी। अब हम 3.2 स्टार्ट करते हैं। 3.2 के क्वेश्चन में क्या, ये सारे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ कराना नहीं है, इसलिए मैंने आपको बैक टू बैक दे दिए हैं। ठीक है, दो दो तीन तीन क्वेश्चन है, इसमें टाइम वेस्ट करके इतना कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए मैंने आपको फटाफट से वीडियो प्रोवाइड कर दिया है। देखो क्या कह रहा है, टेम्परेचर का आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा, 6-7 में सेम क्वेश्चन। दिन में टेम्परेचर था 4 डिग्री सेल्सियस और रात में हर 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो गिर जाता है यानी कि माइनस हो जाता है। दिन में कितना था, 4 डिग्री था, रात को 15 डिग्री गिर गया यानी कि 4 में से 15 गए तो -11, यानी कि रात में कितना टेम्परेचर हो गया था, -11। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, एक स्पाइस ट्रेडर था, वो एक लोन लेता है, 850 रुपये का लोन लिया। अब क्योंकि उसने पैसे उधार लिए हैं इसलिए यहाँ पर आया माइनस का साइन। ठीक है, फिर अगले दिन उसको प्रॉफिट हो गया 1200 रुपये का, यानी कि इसके पास फ़ायदा हुआ है। फ़ायदे वाली कोई चीज़ होगी तो प्लस का 1200 आ गया। ठीक है, फिर कुछ दिनों बाद उसको फिर से लॉस होने लग गया। कितने का लॉस हुआ, 450 का, तो यानी कि लॉस है, पैसा जा रहा है तो माइनस में आ गया। ठीक है, तो उसने कहा इसको सोल्यूशन बनाकर दिखाओ तो कितना आंसर निकलेगा, तो हमने इसका सोल्यूशन बनाया। -850 थे पहले, तो इसको 1200 का प्रॉफिट हुआ, फिर उसको 450 का लॉस हुआ। फिर हमने इसको सॉल्व किया, इस 1200 में से 850 गए, 350 बचे, क्योंकि बड़ी डिजिट ये है, प्लस का साइन आया। ठीक है, फिर इन दोनों को माइनस करा तो -100, यानी कि उसको अब भी -100, यानी कि 100 रुपये अभी भी उधार रह गए हैं, उसके सारे पैसे खत्म नहीं हुए, अभी भी उसके 100 रुपये का उधार चल रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ नॉर्मली ब्रह्मपुत्र मेथड, ब्रह्मपुत्र लॉ से कैलकुलेट करने वगैरह, मतलब सीधे सीधे मल्टीप्लाई, 12 × 5 60, 8 7 जा 56, दोनों माइनस के यानी कि प्लस का आंसर आएगा। माइनस माइनस होता है तो प्लस का होता है, 14, 0 + 14 14 आ गया। 20 को 4 से डिवाइड करा तो -5। ये मैंने आपको प्लस माइनस वाला मेथड पहले भी सिखा रखा है, उस पर थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिएगा। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है कि मान लो तुम्हें अपनी तरफ से कोई सा भी एग्जाम्पल देना, जरूरी नहीं कि आप ये दो। ठीक है, अपनी मर्जी से कोई सा भी एग्जाम्पल दे दो रियल वर्ल्ड का, जिसमें तुम सब्ट्रैक्ट करना सिखा रहे हो। ठीक है, मान लो कि मान लो कि तुम्हारे पास 20 रुपीज़ है, तो मान लो हमारे पास 10 रुपीज़ है और तुमने 5 रुपये किसी से उधार लिया, यानी कि 10 रुपये किसी से उधार लिए, तो तुम एक उधार लिए तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे, फिर तुम्हारे पास कितने बचे, 20 में से 10 रुपये तो बचेंगे। 10 रुपये उधार हो गए, यानी कि तुम्हारे पास कितने पैसे हो गए, 20, और तुमने किसी से उधार ले लिए। ठीक है, तो यानी कि -10 जो है +10 हो गए, 30 रुपये हो गए तुम्हारे पास। जैसे कि मान लो तुम्हारे पास 10 रुपये थे, तुमने 5 रुपये फिर किसी से उधार ले लिए, तो तुम्हारे पास कितने रुपये हो गए, 10 + 5 यानी कि 15 रुपीज़ हो गए। ठीक है, हम इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे।